अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये आप देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और बेसिकली ये दिखता कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद आ रहा है तो देखें आप इसको, किस तरह ये नज़र आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारी बॉडी में ही पाया जाता है और ये एंडोस्केलेटन समझ लें सेल का जो होता है वो जो सेल का जो एंडोस्केलेटन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब बना होता है। तो पहले स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, देखें स्ट्रक्चर देखें इसकी, जो ये बाहर की जो होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच की जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये क्रोमेटिन नेटवर्क वगैरह होते हैं। बाकी ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और ये जो चीज़ है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। रफ़ इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं और इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स पाए नहीं जा रहे। इन दोनों में इतना फ़र्क है, ठीक है ना। और मज़े की बात ये कि राइबोसोम इसके अंदर ही पाए जाते हैं और इसके अंदर जो होता है वो मतलब कुछ विटामिन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा जमा होगा और कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो काम करता है वो ये करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है कि आपका जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एमसीक्यूज में आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ अ कोहेलिकुलर सिस्टम विच एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज में भी बहुत बार आ चुकी है। इसका क्या मतलब है भाई, देखें इसका मतलब ये कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि एक्सटेंड करे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, ये यहाँ तक कोई भी ऐसा सिस्टम जो एक्सटेंड करे, ये भी सेल मेम्ब्रेन है ये भी न्यूक्लियर, ये एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ जो भी कोई भी सिस्टम एक्सटेंड कर रहा होगा उसको हम कहेंगे कालिकुलर सिस्टम, और इस कालिकुलर सिस्टम को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अब इसकी थोड़ी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं। देखें टाइप्स जो हैं वो, पहली टाइप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एग्रेनुलेटेड मतलब ए फॉर एब्सेंट, ठीक है ना। स्मूथ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नहीं होते तो इसलिए इसका नाम दे दिया है एग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम इज नॉट फाउंड दैट कॉल्ड स्मूथ एंड एग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम इसके अंदर पाए नहीं जाते, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पाए नहीं जाते, इसलिए हम इसको एग्रेनुलेटेड कहते हैं और स्मूथ कहते हैं। फंक्शन की मैं थोड़ी बात करता हूँ, तो फंक्शन देखें इसके अंदर। इट इज़ फाउंड दूज सेल विच with the function is to produces the carbohydrates and lipids। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था। इट इज़ फाउंड दूज सेल विच फंक्शन इज टू प्रोड्यूसेस द कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को प्रोड्यूस करने में मतलब मदद करता है, काम करता है। और इसका दूसरा फंक्शन जो है इट इज़ कन्वर्टेड द कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। व्हेन सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइक ऑन स्किन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये क्या, वही मैंने आपको बताया था कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब भी आपकी मतलब सनलाइट आपकी बॉडी में पड़ती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके जो कहते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूलेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं when ribosome is present and found that type called rough and granulated endoplasmic reticulum। वही मैंने बताया, राइबोसोम आपको पाए जाएंगे तो हम कहेंगे रफ और नहीं पाए जाएंगे तो स्मूथ, ठीक है। ये देखें राइबोसोम, आप समझ लें ये जो ग्रेन्यूल्स हैं वो राइबोसोम्स हैं, आप ऐसे समझ लें। तो ये क्या है, वो रफ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखें इसके फंक्शन के बारे में बात करूँ तो उसके फंक्शन जो है वो, इट इज़ फाउंड दूसरा सेल विच इज सेल प्रोड्यूसेस द प्रोटीन। सिंपल, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है ना, या प्रोटीन जो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये आप इन दोनों चीज़ों में आपने एक चीज़ नोट करी कि आपको एमसीक्यूज में किस तरह घुमाएंगे, पूछ लिया जाएगा। ये बताएं दूस सेल विच इज सेल्स प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स, वो तो कौन सा सेल आप बताएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये दो चीज़ें जो होती हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मतलब इसके अंदर डिफरेंस के तौर पर आपको याद रखनी है, यहाँ एमसीक्यूज में बहुत आपको हेल्प होगी
और एम कैट में भी बहुत फ़ायदा होगा।